हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश मेहकवान। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम है पोस्टमार्टम रूम। पोस्टमार्टम रूम के बारे में हमने कई सारी अफवाहें सुनी है जो कि गलत है। उसी पोस्टमार्टम रूम को आधार बनाकर हम ये कहानी पेश कर रहे हैं। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। लुई को उसके पिता डॉक्टर अल्बर्ट ने बड़े ही सलीके से समझाया था कि किसी भी हालत में पोस्टमार्टम रूम की ओर जाना मना है। गांव के लोगों ने भी ऐसी अफवाहें फैला रखी थी कि मुर्दों की चीर फाड़ होने की वजह से पोस्टमार्टम रूम के आसपास भूत प्रेत घूमते हैं। और उसके पिता डॉक्टर अल्बर्ट खुद एक डॉक्टर होने की वजह से इन सब बातों में नहीं मानते थे। उनका ऐसा मानना था कि पोस्टमार्टम रूम के इर्द गिर्द घास फूस और झाड़ियां होने की वजह से उन झाड़ियों में घूम रहे किसी जहरीले जानवर के काटने से बेटे की जिंदगी खतरे में आ सकती है। पर जब किसी इंसान को कोई काम करने की मनाही की जाती है तब उसे वही काम करने की ज्यादा से ज्यादा इच्छा होती है। उसी तरह से लुई को भी पोस्टमार्टम रूम देखने की बहुत ही तीव्र इच्छा थी। ऊपर से जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी पोस्टमार्टम देखा ही नहीं था, ऐसे दोस्तों से उसने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया का वर्णन सुन रखा था। उसे सुनने के बाद तो वह जैसे पोस्टमार्टम देखने के लिए पागल सा हुआ जा रहा था। गांव के एक छोर पर आए हुए उस अस्पताल से अंदाजन 400 मीटर दूर अस्पताल के कर्मचारियों के लिए सरकारी मकान बने हुए थे। विरुद्ध दिशा में उतने ही अंतर पर पोस्टमार्टम रूम भी था। अस्पताल से सरकारी मकानों की ओर जाता हुआ एक पक्का रास्ता भी था, पर पोस्टमार्टम रूम की ओर जाने के लिए पक्का रास्ता बनाने की परवाह किसी ने नहीं की थी। पोस्टमार्टम रूम तक जाने के लिए सिर्फ एक कच्चा रास्ता था। कच्चे रास्ते के दोनों ओर जंगली झाड़ियां उगी हुई थी जिनमें सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवर यहाँ वहां घूमते रहते थे। इसी वजह से लुई को उस ओर जाने की सख्त मनाही थी। उस ओर जाने के चक्कर में वो 2 बार अपने पिता डॉक्टर अल्बर्ट से मार भी खा चुका था, पर उस रात उसे मौका मिल गया। उसके पिता किसी काम की वजह से शहर गए हुए थे। अब वह दूसरे दिन ही लौटने वाले थे, इसलिए उनकी ओर से कोई खतरा नहीं था। माँ अपने रूम में सो रही थी और लुई अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बैठा चांद सितारे देख रहा था। उसी वक्त पोस्टमार्टम रूम की लाइट चालू हुई। लुई चौंक उठा। रात को पोस्टमार्टम रूम की लाइट चालू होने का एक ही मतलब था कि कोई इमरजेंसी पोस्टमार्टम का केस आया है। लुई के लिए यह एक मौका था। पिता शहर में गए हुए थे, माँ गहरी नींद में सो रही थी। इसीलिए वो सही मौका देखकर चुपके से घर के बाहर निकला। आवाज ना हो इसलिए उसने जूते भी नहीं पहने और चुपके से पोस्टमार्टम रूम की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके पैर में किसी ने काटा। उसे भयानक पीड़ा हुई। वह गिर पड़ा। उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी, पर चीख की आवाज सुनकर अगर माँ जाग गई तो वो मुश्किल में फंस जाएगा। यह सोचकर वो पीड़ा सहते हुए थोड़ी देर वहीं पर पड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद जब दर्द खत्म हो गया तो वो खड़ा हुआ और वापस दबे पांव पोस्टमार्टम रूम पर पहुंचा। वहां पर जाकर अंदर देखने के लिए जैसे ही वह खिड़की की ओर झुका कि उसके सिर पर एक जोर की चपेट लगी। उसने मुड़ के पीछे देखा तो उसके पैरों तरह से जमीन खिसक गई। उसके पिता डॉक्टर अल्बर्ट उसके पीछे ही खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्से के भाव देखकर लुई रो पड़ा और बोला, सॉरी पापा, मना किया था ना यहाँ आने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर पैर रखने की? अपने रूम में वापस जाओ। डॉक्टर अल्बर्ट गुस्से से चिल्लाए और लुई डर के मारे रोते हुए भागा सीधे अपने घर पर। पर यह क्या? उसके पिता डॉक्टर अल्बर्ट तो दरवाजे पर खड़े थे। वो बहुत गुस्से में थे। लुई को देखते ही वह गुस्से से चिल्लाए, आधी रात को कहाँ घूम रहे हो? तुम्हारे पैर टिकते नहीं घर में? अपने रूम में जाकर सो जाओ। मैं अभी आया हूँ। मुझे अभी एक इमरजेंसी पोस्टमार्टम करना है, इसलिए अभी तो मैं पोस्टमार्टम रूम पर जा रहा हूँ, पर सुबह तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। लुई तो घबरा कर अपने रूम की ओर भागा। उसे समझ में आ गया कि पोस्टमार्टम रूम के पास उसने जिसे देखा था वो तो पिता के रूप में आया हुआ एक भूत था। असली पिता तो अभी आया है। घबराया हुआ लुई अपने रूम में गया
लाइट चालू की। पर यह क्या? उसके पिता डॉक्टर अल्बर्ट तो उसके रूम में कुर्सी पर बैठे हुए थे। यह देखकर लुई के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ में आ गया कि यह उसके पिता नहीं, पर एक भूत है। यह भूत पोस्टमार्टम रूम से उसके पीछे पीछे उसके रूम तक आ गया है और आंखें फाड़कर उसी को देख रहा है। वह भूत लुई को देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। कोई भी इंसान घबरा जाए, ऐसा खतरनाक वो मंजर था। भूत कुर्सी पर से खड़ा हुआ और लुई के पास आया। लुई डर के मारे कांप रहा था। भूत नजदीक आया तो वो घबरा कर रो पड़ा, पर उस प्रेत ने लुई के सिर पर प्यार से हाथ घुमाया और दुख भरे स्वर में बोला, बेटे, मैंने तुझे समझाया था कि उस पोस्टमार्टम रूम की ओर कभी मत जाना। तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है उसका तुझे अंदाज भी नहीं है। बस इतना बोलकर वह प्रेत गायब हो गया। लुई डर के मारे सहमा हुआ वहीं पर खड़ा था और अचानक ही लुई को घर के बाहर से उसकी माँ की खतरनाक चीख सुनाई दी। वो भड़क उठा। उसने तुरंत ही अपने रूम की खिड़की से बाहर नजर डाली तो उसने देखा कि उसकी माँ नाइट गाउन में ही बावरी सी रोते रोते पोस्टमार्टम रूम की ओर दौड़े जा रही थी। उसके पीछे एक वार्ड बॉय और नर्स भी दौड़ रहे थे। इसलिए लुई भी घबरा कर अपनी माँ के पीछे मम्मी मम्मी चिल्लाता हुआ भागा, पर उसकी माँ ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी माँ रोती बिलखती पोस्टमार्टम रूम में घुसी। लुई भी उसकी माँ के पीछे गया। उसकी माँ एक स्ट्रेचर के पास खड़ी खड़ी रो रही थी। लुई की नजर उस स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश पर पड़ी। उस लाश को देखकर लुई के होश उड़ गए। वह लाश उसके पिता की थी। पिता की लाश देखकर लुई भी रोने लगा। पास में खड़ा हुआ पुलिस इंस्पेक्टर लुई की माता को बता रहा था कि डॉक्टर अल्बर्ट जब घर वापस लौट रहे थे तब रास्ते में ही एक रोड एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था। एकदम से लुई की माँ रोती हुई दूसरे स्ट्रेचर की ओर मुड़ी। लुई की नजर उस दूसरे स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश पर पड़ी। उस लाश को देखते ही वह चौंक उठा। वह लाश लुई की थी। वार्ड बॉय ने लुई की माता से कहा, जब हम डॉक्टर अल्बर्ट की लाश को लेकर यहाँ पर आ रहे थे तब हमें उस कच्चे रास्ते पर झाड़ियों के पास पड़ी हुई लुई की लाश मिली। इसे किसी जहरीले जानवर ने काट लिया होगा। लुई की माँ जोर से रो पड़ी। लुई की नजर फिर से पिता की लाश पर पड़ी। लाश के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, जैसे लुई के पिता उससे कह रहे हो कि तुमने मेरी बात नहीं मानी ना।